राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर जोधपुर और जोधपुर में अंदर एक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। बोरानाडा थाना में 376 का मामला दर्ज होता है और कुड़ी बगताशनी उसको ब्लैकमेलिंग मामले में जेल भेज देती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। अब वो पीड़िता हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? सर 18 तारीख को श्रवण की वाइफ फ्लैट पे आके, जहाँ मैं रह रही थी श्रवण के साथ, ये बोरानाडा, ये क्या नाम है, वेलोरा अपार्टमेंट में 18 तारीख को श्रवण की वाइफ आके ज़बरदस्ती अंदर घुस के, अंदर से लॉक करके, मतलब गेट को, और मेरे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर देती है बुरी तरीके से। श्रवण कौन है? श्रवण मेरे साथ रह रहा था। अच्छा, क्या कह के रह रहा था? शादी का बोल के। कितने साल से आप लोग रह रहे थे? 2 साल से करीब। ठीक है, फिर बताएं। 2 साल से वो मेरे साथ रह रहा था शादी का बोल के। मैं उसको बोलती थी तो बोलता था करता हूँ। फिर उससे पहले मैंने उसको बोला शादी के लिए, तो उसने मुझे बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है, तो तू यहाँ से चली जा, ऐसे बोला। अगर फिर मेरे साथ मारपीट की, ज़बरदस्ती की, मतलब गलत काम भी किया ज़बरदस्ती, ठीक है। तो फिर उसी दिन 18 तारीख को ही उसके बाद मारपीट ज़बरदस्ती करने के बाद में 18 तारीख को उसकी वाइफ आ गई थी फ्लैट पे आई, आके गेट बजाया, उसने खोला और अंदर आते ही उसने वापस गेट फटाफट से लॉक कर लिया। और फिर तो उस समय श्रवण साथ में था क्या? हाँ, उस टाइम श्रवण साथ में था। फिर? उसने गेट खोला था, ठीक है, और गेट लॉक कर दिया उसने। गेट लॉक करके मेरे पे आई, मतलब मुझे मारने के लिए। सीधा आते ही मेरा गला पकड़ लिया, गला पकड़ के दीवार के पास ले जाके मेरे को ऐसे दीवार से बहुत ज़ोर से ऐसे वो किया। क्या बोली उसकी पत्नी? उसकी पत्नी मतलब मुझे गाली गलौज कर रही थी बुरी तरीके से, यहाँ से चली जा, ये वो, मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रही थी मेरे साथ में। और फिर मेरे को मतलब लातों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से बुरी तरीके से मारने लगी। तो मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़वा के उससे, और गेट जैसे तैसे करके खोल के मैं नीचे भागी। तो वहाँ पे लोग हो गए बहुत सारे इकट्ठा। फिर मैंने किसी से फ़ोन लेके बोरानाडा पुलिस थाने में फ़ोन किया। पुलिस आई। उससे पहले श्रवण और श्रवण की वाइफ दोनों ना गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के वहाँ से भाग गए। तो फिर पुलिस आ गई। पुलिस फिर वहाँ से वो सब देख के फिर मुझे बोरानाडा थाने में लेके आ गई। ये कितने तारीख की बात है बेटा? ये 18 तारीख की बात फिर है क्या सर। हुआ? 18 तारीख को मैं पुलिस के साथ थाने में आई। फिर मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी के फ़ोन से फ़ोन आ रहा है, कभी किसी के फ़ोन से फ़ोन आ रहा है कि अगर तूने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी तो तेरे वीडियो और फ़ोटोज़ मेरे पास पड़े हैं, मैं वायरल कर दूँगा, ठीक है। और मेरे को डराया धमकाया जा रहा है, तू रास्ते से जाएगी तेरे को मरवा दूँगा, चाहे पैसे दे के मरवाना पड़े तुझे मरवा दूँगा, तेरे घर वालों को ये नुकसान पहुँचा दूँगा, तेरे फ़ोटोज़ वगैरह फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह वीडियोज़ वगैरह वायरल कर दूँगा। तो मुझे इस तरीके से डराया धमकाया। उसके रिश्तेदार में से भी बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे पास। तो फिर मैं भी, एक तो मतलब मैं खुद ऐसी स्थिति में थी, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक बार वहाँ चली गई थी थाने से वापस। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर भी उसका मतलब मेरे को टॉर्चर करना बंद नहीं हो रहा था। कभी किसके फ़ोन से फ़ोन करे, कभी ये इसके कोई 2 दोस्त भी हैं, अनिल बिश्नोई और ये क्या नाम है इसका, ये हरीश प्रजापत। ये दोनों मुझे फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं। क्या बोलते हैं फ़ोन करके? फ़ोन करके बोलते हैं कि ना मुकदमा वापस ले लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, झूठा केस करके तुझे फंसा देंगे, ठीक है, और नहीं तो तेरे साथ कोई घटना करवा देंगे, कैसे भी करके। हमारे सारे यार दोस्त ऐसे ही हैं, तेरे साथ कुछ भी करवा देंगे, वरना तो केस वापस ले ले। इस तरीके से मुझे डराया धमकाया उन लोगों ने। फिर कब पुलिस के पास आए वापस? मैं आई थी, मतलब 24 तारीख को आई थी पुलिस के पास। फिर क्या हुआ फिर आगे? मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी पुलिस में। फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखवा दी थी। फिर वो घटनाक्रम क्या हुआ जो पुलिस आई वापस जब आप झालामंड पे थे? फिर जब मैंने उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई ना, तो उसने अगले दिन मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दी कुड़ी थाना में। ठीक है। कुड़ी थाना में रिपोर्ट लिखवा दी। तो मुझे थाने से फ़ोन आया कि आप ना बयान देने के लिए आ जाओ। तो मैं वहाँ से निकल गई बयान देने के लिए। तो मुझे रास्ते में चलते हुए पुलिस वालों ने, मतलब सिविल वर्दी में थे, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। किस जगह की ये लोकेशन? ये झालामंड चौराहा है ना, उस रोड की बात है। ठीक है। उसी रोड की बात है। कौन थे वो लोग? वो पुलिस वाले थे। हाँ, कुछ किसी का नाम जानते हो? नाम तो 1-2 जानों का ही जानती हूँ। एक तो वो लेडीज़ थी, हाँ, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और एक जो थे वो मनफूल जी थे, हाँ। और 2 आगे और जाने बैठे थे।
अच्छा, वो कब आए, किस समय, क्या किया? टाइम करीब 4 बजे का टाइम, 3:30-4 बजे का टाइम होगा, ठीक है। ठीक है? और मतलब रोड पे ही आए थे और सीधा मेरे को पकड़ लिया था उन्होंने। ठीक है। और वहाँ से फिर लेडीज पुलिस ने पकड़ा या जेंट्स ने? लेडीज़ ने पकड़ा था, लेकिन मैं चिल्लाई करी, ठीक है? हाँ। तो मैं, क्योंकि वो सिविल वर्दी में थे, तो मैं भी घबरा गई। मैंने कहा वो मुझे भी धमकी तो वैसे ही दे रहे हैं, तो मैंने कहा कौन है, क्या है, पता नहीं, मुझे ही कहीं उठा के लेके जा रहे हो। तो मैं चिल्लाई, थोड़ा ऐसे छीना झपटी भी हुई, ठीक है? तो उसने मेरे पे हाथ उठा दिया, लेडीज़ पुलिस ने। तो हाथ उठाया तो मतलब फिर तो मैंने उनको मतलब सामने ऐसे हुआ, तो फिर मुझे ना, जो वो था ना, मतलब एक थे मतलब सर, उन्होंने मुझे हाथ मेरे दोनों पीछे करके ऐसे टाइट से पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के थाने लेके आ गए। फिर? थाने लाके भी मेरे साथ मारपीट करी। मैंने कहा मुझे फ़ोन करने दो, अपने घर पे फ़ोन करने दो, या फिर मेरे वकील को, या फिर वहाँ थाने में किसी को तो फ़ोन करने दो। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं करने दिया, फटाफट अपना फ़ाइलें वाइलें निकलवाई, साइन करवाए मेरे से पता नहीं कहाँ पे। मैंने साइन करने से मना किया तो भी मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाए, ठीक है? मेरा सब कुछ, फ़ोन वोन जो भी था उन्होंने ले लिया। और फिर मेरे को वहीं पे 3 दिन तक वहाँ रखा था, 2-3 दिन तक थाने में। फिर वहाँ से जेल भेज दिया। कितने दिन जेल रही? मैं 2 दिन जेल रही थी। फिर आज क्या घटनाक्रम हुआ? जेल से कब छूट के आए? मैं कल शाम को। फिर आज कोर्ट में बयान हुए हैं? हाँ, आज कोर्ट में बयान हुए। अब क्या कुछ कोई आपकी डिमांड है सरकार से या पुलिस से, किसी से? मैं तो यही चाहती हूँ सर, मुझे न्याय दिला दो बस, और जो अपराधी है उनको सज़ा दिला दो, क्योंकि मतलब उसके साथ वाले, वो उसके परिवार वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक ये आया था कि कुछ पैसों की लेन देन कैलाश से कुछ उस दौरान हुआ था आपका कोई? नहीं सर, हाँ सॉरी, सरवण से कुछ लेन देन हुआ था क्या? मेरा तो कोई सरवन से कोई लेन देन नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये पीड़िता है हमारे साथ। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में पुलिस का जिस तरीके से राजस्थान के गृह मंत्रालय है जो मुख्यमंत्री स्वयं देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहले पीड़िता का 376 का मामला दर्ज बोरनाडा थाने में होता है और फिर ब्लैकमेलिंग का कुड़ी बख्तासनी थाने में मामला दर्ज होता है। लेकिन पुलिस इतनी त्वरित गति से कार्य करती है कि उस कुड़ी बख्तासनी थाने के अंदर इस पीड़िता को जोर ज़बरदस्ती ले जाकर गिरफ्तार किया जाता है, 3 दिन का पीसी रिमांड लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जबकि 376 का मामला जो बोरनाडा थाना में है उसकी जांच पेंडिंग होती है, उसके बयान तक नहीं होते हैं। आखिर जेल से छूटने के बाद पीड़िता बाहर आई और कोर्ट में बयान हुए, मेडिकल हुआ। अब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और जोधपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की मांग कर रही है। इसको डर है कोई इसके साथ मारपीट नहीं कर ले, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि जो लोग, जिन लोगों ने गलत काम किया है वो बड़े अपराधी है, किसी भी तरह से डरा धमका सकते हैं। न्याय की गुहार कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो गहलोत की सरकार, गहलोत की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इनके गृहनगर में एक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। क्या इन पुलिस कर्मियों पर जोधपुर पुलिस कमिश्नर या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई कार्रवाई करेंगे, या इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार और दर दर न्याय के लिए भटकती रहेगी? बोरनाडा थाना इलाके में हुए 376 के मामले के बाद कुड़ी बख्तासनी में ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज होने के बाद जब हमने पीड़िता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसका पक्ष जाना, और उसके बाद जब हमने जोधपुर पश्चिम जिले के एडीसीपी चंचल मिश्रा से हमने बात की, उनका क्या कहना, आइए सुनते हैं। 24 तारीख को बोरानाड़ा थाने में एक पीड़िता की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई थी कि कोई जो एक्यूज्ड है वो उसको अपने शहर से इस शहर में लाया, वहाँ उसको रखा और एक पर्टिकुलर डेट पे उसके साथ मारपीट की और शारीरिक शोषण भी किया। ऐसी एक एफआईआर बोरानाड़ा थाने में 376 में दर्ज हुई है। इसके उपरांत एक जो बोरानाड़ा थाने की जो प्रकरण था उसके एक्यूज की पत्नी की तरफ से एक मुकदमा कुड़ी थाने में दर्ज हुआ था और उनका कहना था कि ये जो लड़की है वो हमसे एक्सटॉर्ट करके हम मुकदमे की धमकी देकर पैसा हटना चाहती है। ऐसा एक प्रकरण कुड़ी थाने में 26 तारीख को दर्ज हुआ। क्या स्टेटस है इन्वेस्टिगेशन में? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है दोनों पक्षों में। एक जो कुड़ी थाने वाला है उसमें इन्वेस्टिगेशन हेड कांस्टेबल मनफूल कर रहे हैं और जो बोरानाड़ा थाने वाले रेप का मुकदमा है उसमें इन्वेस्टिगेशन एसएचओ बोरानाड़ा स्वयं कर रहे हैं।